टाइप्स ऑफ लाइंस। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं, ठीक है, और वो लाइंस किस किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। ये सिमेट्री वाइज हम देख रहे हैं, ठीक है, कि सिमेट्री वाइज कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, आई मीन सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा। ये देख रहे हो आप, ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, सीधी है, ठीक है। तो हमने लाइन के बारे में सीखा था, मैं एक बार रिपीट करवा दूं आपको, जिसके केवल और केवल लेंथ होते हैं, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होते हैं, और दोनों साइड एरो होता है जो इंटायरली फॉर्म में इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो होते हैं यहाँ पे वो केवल और केवल सीधे होते हैं, ठीक है, उसमें कर्व्ड फॉर्म में नहीं होता है। और सेकंड में होता है कर्व्ड लाइन, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिसको वक्र रेखा बोली जाती है हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र रेखा, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो ये कर्व्ड लाइन क्या है, इसमें कर्व है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, ऐसे जिग जैग के फॉर्म में होगी, ये कर्व के फॉर्म में होगी, ठीक है। ये जो होगी सीधी नहीं होती है, स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होती है, इसीलिए हम इसे कर्व्ड लाइन कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं आपको, जो लाइन स्ट्रेट हो स्ट्रेट लाइन होती है, जो लाइन कर्व के फॉर्म में हो वो कर्व लाइन होती है। लाइन के अंदर कभी भी केवल और केवल लेंथ होता है, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होते हैं। अब मैं कुछ कैटेगराइजेशन करूंगा जिसमें होंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। ये जो हैं यहाँ पे मैं जो तीनों, ये तो हो गया शेप वाइज लाइन के कैटेगराइजेशन, ठीक है, और ये जो हैं ये पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारे लाइंस जो हैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल ब्रांच के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन मैं बता दूं, ये पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं, कर्व लाइन से मिलके नहीं बनते हैं। तो जो ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे ही स्टडी ज़्यादातर हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्व लाइन में आप स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते हो, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ये लाइंस जो बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ये डिफरेंस जो है यहाँ पे वो हर जगह इक्वल होता है, ठीक है, हर जगह इक्वल होता है। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इन दोनों का 36 का आंकड़ा होता है, ये दोनों समान दूरी पे चलते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है, तो जो ट्रेन की पटरी होती है, तो वो पटरी जो होती है वो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में होती है। सिंपल एज दैट, बात समझ में आ रही है। जो पैरेलल लाइंस होते हैं, ट्रेन की पटरी जो होती है वो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में होती है। क्या वो एक दूसरे को कभी मीट करेंगी? नहीं करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी पे रहती है। मतलब ये लाइन मान लो यहाँ पे और यहाँ से मान लो 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, तो ये यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, यहाँ पर भी बीच में भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। मतलब कहीं से भी इसको मेजर कर लोगे पैरेलल लाइंस को, तो ये 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होगा। आई मीन ये पैरेलल लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी ये मीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हर जगह इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके दोस्त। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मैंने देखा यहाँ पे मान लो कोई एक लाइन ये है L है और ये कोई लाइन M है, वो एक दूसरे को फॉर एग्जांपल O पॉइंट पे कट कर रही है, इसे ही हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को किसी एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, आई मीन एक दूसरे को कट करते हैं, वही हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी तक हमने पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस में। परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल और बिल्कुल इस तरीके से कट कर रहे हो कि हर जगह पे यहाँ पे क्या देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल बनना, मतलब यहाँ पे भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। जब एक जगह 90 बन जाएगा ना तो दूसरी जगह और हर जगह फिर और चारों साइड में कितने 90 बनेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलरली कट हो रहा है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को जब कट करते हैं तो परपेंडिकुलरली कट करते हैं, और परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये टू लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए हम उसे परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन जो हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में है कि उसका शेप क्या है। ठीक है, और डायमेंशन के फॉर्म में हो गया, राइट। और जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको सामने में आएंगी। ठीक है, कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पॉइंट्स कवर करे होंगे, जिसमें हमने आज आपको स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, उसके बाद पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आप हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप भी मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास वीडियोज़ को शेयर करें। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।